ओम शांति। डॉक्टर अरुण गांधी, जो कि महात्मा गांधी के ग्रैंडसन थे, मनीलाल गांधी के पुत्र, उन्होंने अपने जीवन का एक संस्मरण प्यूर्टो रिको यूनिवर्सिटी में भाषण के समय बताया था। वो कहते हैं कि मैं अपने माता पिता सहित साउथ अफ्रीका में हम सब लोग, हमारा परिवार शिफ्ट हो गया। डरबन के लगभग 18 मील दूर हमारा घर था। वो गांव जैसा था। वहां से डरबन लगभग 18 मील की दूरी पर था। और जहां हम रहते थे वहां मनोरंजन के कोई साधन नहीं थे। और एक बार पिताजी ने कहा कि मैं शहर जा रहा हूं, तुम भी साथ चलो। तो डॉक्टर अरुण गांधी कहते हैं कि मैं बहुत खुश हो गया। मेरी उम्र 16 वर्ष की थी और माँ ने बहुत बड़ी फहरिस्त, एक लिस्ट दे दी, किराना सामान और जो चीजें शहर से लानी है। वहाँ कॉन्फ्रेंस थी एक दिन की। तो पिताजी ने कहा कि कार की सर्विसिंग करनी है। कॉन्फ्रेंस के वहाँ पर उन्हें छोड़ दिया और बेटे से कहा कि तुम सर्विसिंग कर लो और 5 बजे तक कार लेकर वापस शाम को आ जाना। वो बेटा सारी खरीदारी करता है जो माँ ने कही थी, कार सर्विसिंग को देता है और फिर उसको लगता है कि बड़े शहर में आया है तो फिल्म देखी जाए। और वो वेस्टर्न टॉकीज जो होती है वहां पर फिल्म देखने चला जाता है, क्योंकि छोटे गांव में तो फिल्म होती नहीं। और वो फिल्म देखते देखते 5:30 हो जाते हैं। और फिर वो गैराज पे पहुंचते पहुंचते 6 बज जाते हैं। सोचता है अब क्या करूं, और कार लेकर पहुंचता है। पिताजी पूछते हैं इतना लेट क्यों हो गया? तो वो कहता है कार तैयार नहीं थी। पर उसे ये बाद में पता चलता है कि उसके पिताजी ने तो पहले ही वहां फोन कर लिया था। डॉक्टर अरुण गांधी लिखते हैं अपने पिता के लिए, मनीलाल गांधी के लिए, कि उनकी आंखों से आंसू आ गए और वो ये कहने लगे पता नहीं मेरी शिक्षा में कहाँ गलती हो गई कि मैंने तुम्हें सत्य की शिक्षा नहीं दी। और उसके बाद उसके पिता पैदल घर तक आते हैं। वो कहता है, लेखक डॉक्टर अरुण कहते हैं कि मैं गाड़ी चलाता हुआ सामने था और पिताजी पैदल पैदल। एक प्रायश्चित कि मेरे बेटे को मैं सत्य की शिक्षा नहीं दे पाया। 5.5 घंटे मैं धीरे धीरे गाड़ी चलाता रहा और पिताजी पैदल 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 पीछे। उस लेक्चर में उन्होंने कहा कि अगर उस दिन पिताजी ने मुझे डांटा होता, कहा होता तुम झूठ बोलते हो, तो शायद इतना असर मुझ पर नहीं होता। पर उस रात
वो 5.5-6 घंटा मैं गाड़ी चलाता रहा। बीच बीच में देखता था पिताजी पीछे पैदल आ रहे। सत्य के बीच का अंकुरन हुआ। उसके पिता भी उसके ग्रैंडफादर की तरह सत्य के पथ पर चलने वाले थे। ये संस्मरण यूनिवर्सिटी ऑफ प्यूर्टो रिको में उन्होंने सुनाया था और बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है। बोल की शिक्षा। बोल कैसे हो? शब्दों में ऊर्जा होती है, स्वरों में ऊर्जा होती है, शक्ति। स्वर ही आरती, अरदास, अजान बनते हैं। स्वर ही, शब्द ही संकल्प की अभिव्यक्ति है। तो आज सुबह की अव्यक्त वाणी कौन किसको देख रहा है? भगवान ने अपने लिए एक नया टाइटल दिया है। कौन सा? अनादि रचयिता। ब्राह्मणों का अनादि रचयिता है। और हम कौन हैं? उसकी समीप और श्रेष्ठ। और तीसरा डायरेक्ट रचना। भगवान के द्वारा रचे हुए। टीचर से मुलाकात। किसके बने, किसने बनाया ये नशा। तो बाबा ने क्या देखा? कितने दिन का रिकॉर्ड देखा? बस उस पे से ही सारा निष्कर्ष निकाल लिया। कितने दिन का रिकॉर्ड? 3-4 दिन का। अगर हो सकता है उस समय कोई मधुबन में आया हो तो उसका तो अच्छा ही होगा। अगर 2-4 का रिकॉर्ड 2-4 दिनों का देखा तो ये मिला। 2-4 साल का देखता तो क्या मिलता? उसे अपने रिकॉर्ड्स चेंज करने पड़ते। क्या पाया उसने अपनी चेकिंग में? 40-60 का हिसाब। क्या पाया उसने? 2 प्रकार के बच्चे। उसे कभी 2 प्रकार के दिखते, कभी 3, कभी 4, कभी 5। फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन। पुरुषार्थी, तीव्र पुरुषार्थी। प्राप्ति, पालना और पढ़ाई समान, फिर भी अंतर। लक्ष्य लक्षण में अंतर। यूज और लूज अंतर। कोई यूज कर रहे हैं और कोई लूज है। किन में? संकल्प में और वाणी में। वाणी कैसी होनी चाहिए? यदि ये प्रश्न किसी ब्राह्मण से पूछा जाए तो कम से कम 1 घंटा भाषण हर एक दे सकता है। वो कैसा बोलता है उसकी बात नहीं चल रही है, कैसी होनी चाहिए। तुरंत बिना रुके बोला जा सकता है कि वाणी कैसी होनी चाहिए। कम होनी चाहिए, धीरे होनी चाहिए, सत्य होनी चाहिए, प्रिय होनी चाहिए, श्रीमत अनुसार होनी चाहिए, आत्माभिमानी स्थिति में होनी चाहिए।
मीठा, मधुर, कम, शक्तिशाली, समर्थ, युक्ति युक्त, योग युक्त, राजयुक्त, त्रिकालदर्शी स्थिति में होनी चाहिए। दूसरों को सुख देने वाली होनी चाहिए, सम्मानवानी होनी चाहिए, वरदानी होनी चाहिए, महावाक्य होने चाहिए तुम्हारे, सादे वाक्य नहीं, महावाक्य, अनमोल होनी चाहिए। जैसे दूसरे चात्रक होके सुने ऐसी होनी चाहिए, होनी चाहिए। हम बोलते हैं, उसकी बात नहीं कर रहे। किसी स्कूल में वार्षिक उत्सव में कोई नाटक होने वाला था और उस नाटक में एक दृश्य ऐसा था कि शिक्षक पढ़ा रहा है और विद्यार्थी सामने बैठे हैं। इसको मंच पर दिखाना था, तो शिक्षक चाहता है कि यह नाटक एकदम रियल दिखे, वास्तविक। तो वो बच्चों को सिखाता है कि मैं ऐसे खड़े रहूंगा, तुम सामने बैठे रहोगे और पीछे जो बैठेंगे वो स्टूडेंट इधर आओ, तुम आपस में खुसुर फुसुर करते रहना, जैसा वास्तविक स्कूलों में होता है, ताकि हमारा ये जो नाटक है लाइव, जैसा होता है वैसा वास्तविक दिखे, रियल। नाटक चालू होता है और वो दृश्य आता है जिसमें वो शिक्षक सामने है और सारे विद्यार्थी बैठे हैं और पीछे के विद्यार्थी, उनको कहा था खुसुर फुसुर करते रहना, तो वो कहते हैं खुसुर फुसुर, खुसुर फुसुर, खुसुर फुसुर। क्योंकि उन्हें यही तो कहा था, खुसुर फुसुर, जोर जोर से खुसुर फुसुर, खुसुर फुसुर। अरे वो करने को कहा गया था, रिपीट करने को नहीं कहा गया था। बाप को याद करो, बाप को याद करो, बाप को याद करो, बाप। अरे करना है, बोलना नहीं है। तो बाबा ने दो बातों की चेकिंग की, संकल्प शक्ति और वाणी की शक्ति। संकल्प शक्ति के बारे में क्या कहा? कहा ही नहीं। वाणी के लिए कहा नहीं, कहा है आगे, क्या कहा है? क्या कहा? साइंस के उदाहरण दिए ना, विमान, तुम्हारे पास भी यंत्र है, तुम्हारे पास भी यंत्र है, तुम्हारे पास कौन सा यंत्र है? साइंस के पास भी यंत्र है। साइंस के यंत्र किस पर निर्भर करता है? उसमें पैसा, उसमें खर्चा है, उसमें समय लगता है, उसमें मौसम। और तुम्हारे पास कौन सा यंत्र है? तुम्हारे पास कौन सा विमान है? तुम्हारे पास यंत्र है, विमान है, दिव्य बुद्धि का और शुद्ध मन का। जब चाहो तब टेक ऑफ, खर्चा नहीं, पैसा नहीं, समय, सेकंड, अभी के अभी, जब चाहो तब। शक्तियां, वर्षा है शक्तियां, प्रॉपर्टी है शक्तियां, सर्वशक्तियां। मास्टर सर्वशक्तिवान को कोई भी रोक नहीं सकता। अभी शक्तियां जमा करनी है, फिर क्या हो जाएगा? शक्तियों के भिखारी तुम्हारे पास आएंगे। इसके लिए सर्वशक्ति मुझे, मेरे पास है, अभ्यास करते रहना। सारा स्टॉक टू लेट, लेट। संकल्प की शक्ति, संकल्प की शक्ति के प्रयोग। पहला, दूसरों के विचारों को पढ़ना, आत्माओं का आह्वान करना। दूसरा, आत्माओं से बात करना। तीसरा, आत्माओं को साक्षात्कार कराना, आत्माओं में बल भरना, आत्माओं को वरदान देना, आत्माओं का कनेक्शन बाप से जोड़ना। संकल्प द्वारा
सेवा। संकल्प का प्रयोग योग में कैसे? संकल्प का प्रयोग योग में टचिंग, बाबा की टचिंग को कैच करने का प्रयत्न, संकल्पों को एकाग्र करने का प्रयत्न, संकल्पों की इकोनॉमी, संकल्पों की स्टेबिलिटी, संकल्पों की सूक्ष्मता, संकल्पों को एकाग्र कर सके, संकल्पों की दृढ़ता। दृढ़ता अर्थात एक संकल्प ले लेना और उसमें टिक जाना। एक एक दिन की जीत अगले दिन शक्ति भरेगी। तो सभी भट्टी के लिए आए हैं। पहला संकल्प, क्लास पूरी होने के बाद से मोबाइल स्विच ऑफ। अगले 3-4 दिनों तक। दूसरा संकल्प, इस कैंपस से बाहर इधर जाऊं उधर जाऊं, इसको देखूं उसको मिलूं, कहीं नहीं जाना है। जाना है तो अपना कमरा, मेडिटेशन हॉल, ओम शांति भवन, 4 धाम, डाइनिंग, बस इसमें ही घूमते रहना। तीसरा संकल्प, संकल्प वो लेना होता है जो थोड़ा असंभव सा हो। आपस में बातचीत बंद। इतनी दूर से आए हैं, परमात्मा अवतरण भूमि तपस्या धाम में आए हैं। बोलते हुए, बातचीत करते हुए तपस्या नहीं होती है। तपस्या के लिए बाहर मौन की आवश्यकता है। एक दिन कल अगर मौन रह जाओ तो परसों मन सूक्ष्म हो जाएगा। तीसरा दिन मौन का, मन और सूक्ष्म होगा। वाचा की दुनिया में आने की इच्छा नहीं रहेगी और वो दिखाई देगा जीवन का जो अब तक नहीं दिखा था। सूक्ष्म मन सूक्ष्म चीजों को देख सकता है। जो मन वाचाल है, जो बोल रहा है, जो चर्चा कर रहा है, यहां क्या वहां क्या, जहां ना अर्थात कम से कम इन 3 दिनों के लिए संसार से कनेक्शन कट। जिससे बात करनी है इस क्लास के बाद बात कर लेना, और ये भी बोल देना अभी कॉल मत करना। आप हुए, मर गई दुनिया। कम से कम 3 दिन मर जाओ। 3 दिन गहरे ऑपरेशन की आवश्यकता है। ऑपरेशन थिएटर में पहुंचे हो, रोग गहरा है। सुप्रीम सर्जन के ऑपरेशन थिएटर में आए हो, दरवाजा बंद, लाल लाइट चालू बाहर, रिलेटिव्स नॉट अलाउड। स्वयं वो ऑपरेशन करेगा। पेशेंट को समर्पित करना पड़ता है। वहां बॉडी को समर्पित करते, यहां मन को समर्पित कर दो। उसका चूरा, उसका नाइफ, द काइंड क्रूएल नाइफ ऑफ सर्जन, और चीरा लगाएगा। पता नहीं क्या क्या भरा है अंदर, कैसी कैसी वासनाएं, कैसी कैसी घृणा, कैसे कैसे संस्कार, निकलने दो उनको बाहर। संकल्प शक्ति का प्रयोग अर्थात संकल्प लेना और दृढ़ हो जाना उसमें। पहला दिन गिनना उसको, आज पहला दिन संकल्प का, गिरूंगा नहीं, इसे पूर्ण करके रहूंगा। शाम हो जाए, रात हो जाए तो फिर एक आंतरिक खुशी विजय की। दूसरा दिन, जब एक दिन जीत लिया, अब ये दूसरा दिन भी जीत सकते हैं। शक्ति बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। 2 दिन जिसने वो कर दिया, तीसरा दिन और सहज। संकल्पों पर प्रयोग।
सबसे पहला संकल्प, दूसरा क्या बताया? बोल। क्या बताया बोल के विषय में? कम, धीरे, मीठा, ये छोड़कर कुछ और बताओ। मधुर, कितना मधुर? व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल की 5 परिभाषा है और उसके 5 परिणाम। पहला, हंसी मजाक, जोक्स, लिमिट के अंदर होने चाहिए अगर करने हैं तो। हंसी मजाक व्यक्ति को बाह्यमुखी बना देता है, हाँ, परंतु अत्यंत गंभीरता भी नहीं चाहिए, रमणीकता भी चाहिए, परंतु रूहानियत के साथ। हमारा हंसी मजाक किसी के लिए व्यंग्यवान ना हो, हमारा हंसी मजाक किसी के लिए दुखदाई ना हो, हमारा हंसी मजाक किसी की खुशी छीनने वाला ना हो, हमारा हंसी मजाक किसी को धोखा देने वाला ना हो, रुलाने वाला ना हो। हमने तो हंसी मजाक में कह दिया, परंतु तीर आर पार चला गया है उधर। इसलिए हंसी मजाक कैसा हो? रूहानियत वाला। हंसी मजाक कैसा हो? जिसमें दूसरी आत्माओं की स्तुति, तारीफ, प्रशंसा हो, उसको उठाने वाला हो। हंसी हंसी में हमारे बोले हुए शब्द उत्साह के आत्माओं में बल भर सकता है, और हंसी मजाक में बोले हुए हमारे शब्द उनको तोड़ सकता है। इसके लिए बाबा ने कहा 2 अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग, अटेंशन और डबल अंडरलाइन। शब्द कैसे हो ये तो हमें पता है, परंतु शब्दों का आधार क्या है? स्पीच का आधार क्या है? वाणी का आधार क्या है? हम कब तक दिन भर चेक करते रहे, इसके साथ ऐसा बोलूं, उसके साथ वैसा बोलूं, ये आया इसके साथ ऐसा बोलना, वो आया उसके साथ कम, इसके साथ ज्यादा, इसके साथ हंसी मजाक, इसके साथ स्ट्रिक्ट। कब तक सोचते रहे? शब्दों के पीछे क्या काम करता है? शब्दों का आधार क्या है? शब्दों का आधार, वाणी का आधार, स्पीच का आधार है भावनाएं। हम कितना भी सोच ले कि अच्छा बोलेंगे, परंतु भावनाएं दूषित है तो अचानक वो शब्द निकल आएंगे जो गहरे अंदर समाये हुए हैं। तो वाणी का आधार है भावनाएं। भावनाओं का आधार क्या है? भावनाएं हमारी कैसी निर्माण होती है? भावनाएं हमारी निर्माण होती है वर्तमान जो ज्ञान हमारे पास है उस आधार पर। जितना हमने जाना है स्व के अनुभव से, दूसरों के अनुभव से पढ़कर, वो जो ज्ञान है उस ज्ञान के आधार से हमने ज्ञान लिया है कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है। हमारा अपना अनुभव दूसरों ने आके बताया, उस ज्ञान के आधार से हमारी भावनाओं की रचना हुई है, और भावनाएं जैसी है वैसे ही अपने आप बोल निकलते हैं, सोचना नहीं पड़ता। इसके लिए बाबा कहते हैं भावनाएं बहुत श्रेष्ठ, बहुत ऊंची है, तो फिर सोचना नहीं पड़ेगा इसके साथ ऐसा बोलूं या वैसा बोलूं, अपने आप वैसे ही बोल निकलेंगे, ऑटोमेटिक। ज्ञान का आधार क्या है? योग। ज्ञान का आधार क्या है? योग। वैसे तो हम कहते पहले ज्ञान फिर योग, परंतु ज्ञान की गहराई को छूना है तो योग की गहराई को छूना पड़ेगा। जितना योग गहरा होगा, ज्ञान की समझ। आज की मुरली टीचर से मुलाकात, क्या कहा बाबा ने? समझना अर्थात बनना, वो है समझ, योग, भगवान से कनेक्शन। योग का आधार क्या है? प्रभु प्रेम। जितना अधिक गहरा परमात्मा प्रेम होगा,
उतना योग सहज होगा। और प्रभु प्रेम का आधार क्या है? प्रभु प्रेम का आधार, कौन सा दिल उसको बहुत प्यार कर सकता है? सच्ची दिल तो वो सच्चे दिल से प्यार करता है, हमारी तरफ से। प्रभु प्रेम का आधार क्या है? प्रभु प्रेम किस हृदय में जन्म लेता है? क्या सभी भगवान से प्यार कर सकते हैं? भोले भालों को वो प्यार करता है, सभी भोले भाले उसको प्यार करेंगे आवश्यकता नहीं है, जरूरी नहीं है। प्रभु प्रेम का आधार क्या है? पवित्रता और आत्माभिमानी स्थिति, या फिर कहो प्रभु प्रेम का आधार प्यूरिटी, और प्यूरिटी का भी आधार आत्मा अभिमानी स्थिति। तो सारा खेल आत्मा पर है। जितनी आत्मिक स्वरूप में चेतना स्थित है उतनी वो प्योर है। जितनी प्यूरिटी है उतना प्रभु प्रेम है, और जितना प्रभु प्रेम है योग अपने आप है, और जितना योग है उतना ही ज्ञान है। और जैसा जैसा ज्ञान गहरा होगा भावनाएं शुद्ध होती जाएगी, और जैसी भावनाएं होगी बोल वैसे ही होंगे। मन में ही गहरी चोट है तो मन षड्यंत्र करता है, हमें धोखा मिला हम भी धोखा देंगे। मरीज डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर साहब धोखा खाने के बाद पानी पीना चाहिए क्या? क्या पीना चाहिए? सोचना। बोल। तो सबसे पहले जो बोल नहीं होने चाहिए वो कौन से है? जो व्यर्थ की कैटेगरी में। पहला हंसी मजाक, गंभीर था, बहुत अच्छा गुण, पर हमें अभ्यास रमणीकता का ज्यादा है, गंभीरता का कम। और जब हम गंभीर होते हैं तो हमारे मन में तुरंत आता है बैलेंस रखना चाहिए। बैलेंस तब रखा जाता है जब दोनों समान हो। समान तो है ही नहीं, ज्यादा क्या है हमारे पास? रमणीकता। गंभीरता पहले ही कम है, और जैसे ही गंभीर होने लगते हैं तुरंत मन कहता है, आदेश देता है, श्रीमत, बैलेंस। ऐसा नहीं चलेगा, हठ योगी नहीं बनना है। अरे तुम्हारे पास वो पहले ही कम है, तो अगले 3 दिन भट्टी में आए हुए जो है, और जो यहां रहते हैं वो हमेशा के लिए गंभीर। हा 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 करके हंसना नहीं है, स्माइल। जब तुम हंसो तो क्या हो? क्या हो? दूसरों को लगे कि जैसे देवता हंस रहे। वो कैसे हंसते हैं पर? जब तुम हंसो तो लगे कि जैसे फूलों की वर्षा हो रही है। अट्ठास नहीं करना है। तो सबसे पहला हंसी मजाक, कम से पहले की विधि है नो, चुप। कहते हैं जीसस क्राइस्ट कभी हंसे ही नहीं, गंभीर रहते थे। बुद्ध को कभी किसी ने हंसते हुए नहीं देखा। महाराष्ट्र में किसी ने पूछा था डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, आप कभी हंसते नहीं हो? कोई हंसता हुआ फोटो ही नहीं है। उन्होंने कहा था मेरा देश दुख में है, दर्द में, मैं कैसे हंसू? दूसरा टॉन्टिंग। ये टॉन्टिंग क्या होता है? टॉन्टिंग बता नहीं सकते पर करते जरूर है हम। टॉन्ट अर्थात क्या? टीका टिप्पणी। टॉन्ट अर्थात व्यंग्यवान। टॉन्ट अर्थात क्या?
कमेंट अंदर की घृणा व्यक्त करते हैं, बड़े ही सभ्य ढंग से, ताकि पता भी ना चले। घुमा फिरा कर टॉन्टिंग। किसी जमाने में युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में होते थे, अभी सोशल मीडिया पर होते। ट्रॉल्स, कमेंट्स करते रहते हैं कुछ कुछ। वो केवल ये दर्शाता है अंदर कितनी नफरत और घृणा है, ये भी दर्शाता है कि अंदर कितना प्रेम है। सब कुछ दर्शाता है, जो हम बोलते हैं और जो हम लिखते हैं, दोनों ही चीजें। तो दूसरा, कमेंट्स में नुकसान क्या है? हमारी शक्ति नष्ट होती है, ऊर्जा कहीं और प्रवाहित होती है। टॉन्ट वाले व्यक्ति को इंतजार करना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है कि कब वो आए सामने से, और कब मैं उसको एक ऑर्गेनाइज करने पड़ते हैं शब्द कि ये बोलूंगा उसको, और बोलने का लक्ष्य एक ही है कि उसको दुख हो। उसका इंटेंशन ही क्या है? अशुद्ध है। इंटेंशन ही है कि उसको पता चल जाए कि हमने ये बोला, हमने बोला और उसने सुना ही नहीं, तो प्लानिंग हमारी फेल हो गई, दूसरी प्लानिंग करनी पड़ेगी। एक लिफ्ट में दो व्यक्ति रोज जाते हैं, एक 7वीं मंजिल पर उतरता है, एक उसके ऊपर चला जाता है। दोनों ही सभ्य। एक लिफ्ट मैन, वो व्यक्ति आता है, लिफ्ट ऊपर ऊपर जाती है, जैसे 7वीं मंजिल वाले का मुकाम आ जाता है, जो दूसरा है उसके शर्ट पर थूक देता है। पहला दिन वो कुछ नहीं कहता, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, हर दिन लिफ्ट मैन को चिंता होने लगती है, हो क्या रहा है। वो उस व्यक्ति को पूछता है जिस पर थूक आ गया, ये दूसरा व्यक्ति तुम पर रोज थूकता है, तुम कुछ कहते क्यों नहीं, तुमको बुरा नहीं लगता? वो कहता है वो प्रॉब्लम उसकी है, वो सोचेगा, वो उसकी समस्या है, वो सोचेगा क्यों थूकता है, कब थूकना है। उसके मन में प्लानिंग तो चलती होगी ना, ये अभी आएगा, फिर इसका 7th फ्लोर आएगा, फिर कमेंट करने वाले को प्लानिंग करनी पड़ती है। और कमेंट करना बड़ा आसान है। दूसरी बात, हमने दूसरों को कितना जाना है? हमें कुछ पता ही नहीं है दूसरों के विषय में। कुछ पता है? हमें अपने विषय में कुछ पता नहीं, हम ही अपने लिए भारी है। दूसरों के विषय में हमें क्या पता है? दूसरा जो सामने दिखाई दे रहा है, क्या वास्तव में वैसा है? पता नहीं कितनी महानताएं उसमें छिपी है। हो सकता है उसका पार्ट अभी खुला ही नहीं है, और जिस दिन खुलेगा तुमको पीछे छोड़ देगा। इसके लिए किसी के विषय में हमें कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी नहीं, क्योंकि जो दिख रहा है वो है नहीं, सत्य कुछ और है। तो नो कमेंट्स। तीसरा, इधर उधर के समाचार इकट्ठा करना, सुनना, सुनाना, शेयर करना। और जिसको कुछ भी पता नहीं रहता है, उसको किस नजर से देखते हैं? तुम बुद्धू ही ठहरे, तुम्हें कुछ पता नहीं, यहां रहते हो, तुम्हारे बाजू के डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है कुछ भी पता नहीं। किसी अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा था, जितना समाचार इंटरेस्टिंग होगा उतना उसमें व्यर्थ होगा। चटपटा, मसालेदार, खट्टा मीठा, चटनी नहीं, चटनी यहां नहीं है, चटनी आ गया, ये तीसरे पर है अभी। रुको, चटनी बाद में। सुनाना,
हमें कुछ भी पता नहीं किसी के बारे में, घटनाओं के बारे में भी हमें कुछ पता नहीं। जो भी हमने सुना है वो वाया वाया सुना है। अच्छा, अगर जो सुना है तुमने खुद ही देखा है, फिर भी किसी आत्मा की कमजोरी फैलाना। अगर कोई माँ है, उसके बेटे में कोई कमजोरी है, तो क्या वो माँ अपने बेटे की कमजोरी सब जगह सुनाती फिरती है? क्या क्या करती है? छिपाती है। जिससे प्यार है उसकी कमजोरी कमी अपनी कमजोरी लगती है लास्ट संडे। तो दूसरों जो गिर रहा है उसको और धक्का देके नीचे करना है या उठाना है? फिर चेकिंग करेंगे। अमृत वेला पिछले 6 मास में किस किस पर कमेंट किए, किस किस को दुखाया, किस किस की अपमान किए, इंसल्ट की। कई बार ये भी हो सकता है हमने इंसल्ट नहीं की, परंतु उसको लगता है कि हमने की। ऐसा भी होता है। हमारी मंशा बहुत शुद्ध है, फिर भी धर्मों में कहा जाता है, कहां कहां व्यवहार में कठोर बनना पड़ता है। कठोर बनो परंतु कटु नहीं। 2 शब्दों में बहुत अंतर है। अनुशासन के लिए कहां कहां कठोर रहना होता है। बाबा में तो वो कठोरता भी नहीं थी, वो बहुत आगे की स्टेज है। प्रशासन में कठोर था, परंतु अंदर में कटुता बिल्कुल नहीं है, बिटरनेस नहीं है। तो यहां का समाचार, वहां का समाचार, ब्राह्मण संसार समाचार बुलेटिन, ब्राह्मण न्यूज बुलेटिन, ब्रेकिंग न्यूज। जैसे ही कोई खबर मिलती है, जब तक सुना ना दूं बेचैनी होती है, कब जाके सुनाऊं सबको, और ये सबसे पहले मैं सुनाऊं। और एक बार सुना दिया कि फिर जाके नींद आती है अच्छे से, तब तक नींद नहीं आती है। बताऊं सबको कि ऐसा हुआ है, तुमको पता ही नहीं। बहुत अच्छा काम नहीं किया है। चौथा, चटनी। क्या करते हैं इसमें? डिस्कशन करते हैं, यहाँ क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, और साथ साथ क्या क्या डिस्कशन करते हैं, उनकी कमियां, उनकी कमजोरियां क्या क्या है। ये ऐसा है, ये वैसा है। किसी को देखा लेट आते हो, ये हमेशा ही लेट आता है। तुमको क्या पता, हमेशा तुमने कभी देखा भी नहीं उसके बारे में। किसी ने एक गलती की, हमने कहा ये हमेशा ही ऐसी ही गलतियां करते रहते हैं। हमें कुछ पता नहीं उसकी पुरानी गलतियों के विषय में। अगर की भी हो गई तो हम कौन है? जज नॉट एंड ye शैल नॉट बी जज्ड। बाइबल कहता है तुम जज मत करो किसी को, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। तुम जज करो, नहीं करो तो तुम्हें भी जज नहीं किया जाएगा। माइंड योर ओन बिजनेस, इंग्लिश में कहते हैं ना, काम से काम रखो। बाइबल में इसके पहले भी कई बार सुनाया है। जीसस क्राइस्ट पुनः वापस आता है 3 दिन के बाद अपने शिष्यों से मिलने। पीटर पूछता है, पीटर से जॉन, जीसस पूछता है डू यू लव मी? वो कहता है यस लॉर्ड। फिर पूछता है डू यू लव मी? यस लॉर्ड। डू यू लव मी? उसको लगता है ये 3 बार मुझसे क्यों पूछता है, शायद मेरा प्रेम कम है इसलिए बार बार पूछ रहा है। और फिर वो पूछता है यस आई लॉर्ड, आई लव यू विथ ऑल माई हार्ट एंड माइंड एंड सोल। केवल तुमसे ही प्यार करता हूं और किसी से प्यार नहीं करता। और फिर वो पीटर पूछता है, ये जो पीछे जो जॉन आ रहा है ना, प्रभु आप इससे कितना प्यार करते हो? जीसस कहता है व्हाट इज दैट टू यू? तुमको क्या लेना देना है, तुम अपना काम करो। मैं उससे कितना प्यार करता हूं उसको पता है और मुझे पता है। व्हाट इज दैट टू यू? तुम्हें क्या करना है? यहां किस लिए आए हैं? तपस्या करने। तो बस तपस्या करके ही लौट जाना है। यहां ये क्यों हो रहा है, वहां वो क्यों हो रहा है, ये भाई ऐसा क्यों करता है, वो वैसा क्यों करता है, ये सब करने नहीं आए हैं। इसके लिए कहा इस कैंपस से बाहर कहीं कदम नहीं रखना, इस अंदर ही अंदर। पांचवा, अयुक्ति युक्त। ये बड़ा कठिन शब्द है, युक्ति युक्त। इसका क्या अर्थ है डिफाइन करना मुश्किल है।
फिर इसमें सब कुछ आ जाएगा। श्रीमत युक्ति, युक्ति युक्त अर्थात राजयुक्त, युक्ति युक्त अर्थात योग युक्त, युक्ति युक्त अर्थात रहस्य युक्त, युक्ति युक्त अर्थात श्रीमत युक्त, युक्ति युक्त अर्थात मर्यादा युक्त, युक्ति युक्त अर्थात समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण, वायुमंडल प्रमाण, सामने की आत्मा, व्यक्ति प्रमाण, संगठन प्रमाण, आगे कहा ना मुरली। तो बोल उन सबको देख के, तो ये 5 प्रकार के बोल ना हो। अगर ऐसे हुए हैं तो क्या करना है फिर? अभी अमृत वेला उन सभी आत्माओं को से माफी मांगनी है। सामने जाकर माफी मांगने से डर लगता है तो मन से तो चालू कर सकते हैं। सामने माफी मांगने से यहां ठेस पहुंचती है, मतलब हम छोटे, मतलब वो जो हुआ था उसमें हम गलत। मैं को बड़ी गहरी चोट लगती है। एक व्यक्ति किसी गुरु के पास आता है, कहता है मुझ में सब प्रकार की बुराई है, ऐसा कोई बुराई नहीं है जो मुझ में नहीं है, पर मैं छोड़ना चाहता हूं। अब आप ये बताओ कि सबसे पहले कौन सी बुराई छोड़ू, फर्स्ट टू बिगिन विथ। वो कहते हैं पहले तो ये करो कि असत्य बोलना छोड़ दो। कहते और कुछ नहीं, बस इतने। वो घर जाता है, रात्रि का समय होता है, उसका रूटीन चोरी करने जाने का। वो कहता है चोरी करने जाना है, फिर रुकता है 1 मिनट, अगर अभी चोरी करने गया तो कल सुबह उनको बताना पड़ेगा कि गया हूं, और फिर सबको पता भी चल जाएगा कि मैं चोर हूं। कहता है रुक जाता हूं, 1 दिन से क्या फर्क पड़ता है, सो जाता है। दूसरे दिन उठता है, फिर विचार आता है कि चलो शराब पीने जाता हूं, और फिर सोचता है कि उनको लग जाके बताना पड़ेगा, झूठ, मैंने सच बोलने का वादा किया है। और फिर दूसरों को पता चल जाएगा, सब लोग मुझे क्या कहेंगे। ऐसे करते 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 चेकिंग करेक्शन, चेकिंग करेक्शन, चेक चेंज, चेक चेंज, चेक चेंज, उसकी धीरे 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 सूक्ष्म आदतों से वो, जो गंदी आदतें, बुरी आदतों से वो मुक्त हो जाता है। दूसरा हमें कोई नहीं सुधार सकता, हम ही खुद स्वयं की चेकिंग से। इसके लिए बाबा ने क्या, चेक करो बोल यथार्थ है, समय अनुसार है, भाई वो सारी चीजें चेक करो किस तरह के बोल थे। और तब चेकिंग नहीं हो सकती तो बाद में चेक करो, रोज रात में इवनिंग चेकिंग, 2 चेकिंग, एक तो शाम के अनुमा शाम के योग के पहले चेकिंग, या बाबा को अपना मौखिक चार्ट देना, और रात को सोने से पहले लिखित चार्ट देना। 2 टाइप्स ऑफ चार्ट, वर्बल एंड रिटन, ओरल चार्ट एंड रिटन चार्ट। शाम को सारा काम हो गया है वहां पर चार्ट, नुमा शाम से पहले, और एक रात में रिटन। जो व्यर्थ बोलते हैं उनके साथ 5 बातें हो जाती है। कौन कौन सी? सबसे पहले तो शारीरिक ऊर्जा व्यर्थ जाती है, क्योंकि व्यर्थ का विस्तार बहुत है। व्यर्थ थोड़ा सा बोल दिया और वहां पूरा नहीं होता है। व्यर्थ में एक्सपांशन है, वो शॉर्ट एंड स्वीट नहीं हो सकता। किसी आश्रम में एक नियम था, 2 ही शब्द बोलने हैं 6 मास में। जो भी आते हैं विद्यार्थी गुरुकुल में, 1 साल में बस 2 ही, बाकी समय मौन। एक विद्यार्थी आते हैं, 6 मास पूरे होते गुरु के सामने, बोलो, वो कहता है खाना खराब। 2 ही शब्द बोलने, यहाँ का खाना खराब है, आउट, चला जाता है। फिर 6 मास फिर आता है, अब बोलो बिस्तर कठोर, ये जो बिस्तर है ना बहुत कठोर है। 6 मास बाद फिर आता है, बोलो, वो कहता है जाना है, गुरु कहता है पता था। एक ही बार अवसर मिल रहा है, उसमें भी चित्त कंप्लेंट से भरा हुआ है। एक ही बार मधुबन में आने का समय मिला है, उसके बाद में भी अगर कोई यहाँ की गलती और यहाँ की कंप्लेंट्स लेता है तो उसको क्या कहेंगे। एक ही बार बड़ों से मिलने का अवसर मिलता है, दादियों के से मिलने का अवसर मिलता था, उसमें भी कंप्लेंट लेके जा रहे। एक ही बार सुबह सुबह शक्तिशाली योग का समय होता है, वायुमंडल होता है, भगवान से जाकर सम्मुख मिलन का समय होता है, उसमें भी हम अपने कंप्लेंट्स का पिटारा खोल देते हैं।
बेटी को ज्ञान में लाओ, बेटे को ज्ञान में लाओ। माँ की बुद्धि का ताला खोलो, बाप की बुद्धि का ताला खोलो। घुटने का दर्द थोड़ा तो कम करो, ताकि आप कोई अच्छे से याद कर सकूं। ये दवाइयां मेरी कम करो। बाबा कुछ तो करो, मधुबन में मुझे ले जाओ। और बाबा कुछ बोलता ही नहीं। हमारा योग कंप्लेंट योगा है, योगा ऑफ कंप्लेंट्स। फरियाद, ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। हम वास्तव में अपने आप से ही बोलते हैं, वो उधर से कुछ है ही नहीं। हमारा सब यूनिलैटरल चालू है। तो सबसे पहला परिणाम ऊर्जा नष्ट, दूसरा समय नष्ट। क्या चला जाता है, 1 घंटा बोलने में कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। 2 लोग बैठ जाए, 2 माताएं, 2 भाई, कोई भी है, सभी। बाबा ने कहा ना, मैं सबको आत्मा देखता हूँ, बूढ़ा बच्चा ऐसा नहीं है। 2 बैठ जाए और चर्चा चालू कर दे, वहां ऐसा ऐसा होता है, वो बहन ऐसी करती है, वो भाई ऐसा करता है। इसका कोई अंत है? वो एक बताएगा, वो दूसरा बताएगा, वो दूसरा बताएगा, वो दूसरा बताएगा। पूरी रात निकल सकती है इसमें। इतना माल भरा है अंदर, माल बहुत है। तो दूसरा समय, तीसरा तीसरा विस्तार, एक्सपांशन बहुत है उसका, कथा बन जाती है। रामायण महाभारत भी छोटे पड़ेंगे, इतने बड़े बड़े शास्त्र हम लिख सकते हैं। और किसी को कहो कि थोड़ा ज्ञान का चिंतन करो, नहीं नहीं हमारा चिंतन नहीं होता है, हमारा हमारा नहीं होता है चिंतन। थोड़ा इधर माइक के सामने बोलो, नहीं 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 नहीं, हमारा चिंतन ही नहीं है, हम नहीं बोल सकते। और रात भर जो चर्चा चलती है उसका क्या? उसमें तो बिल्कुल महारत ही है चिंतन में। ज्ञान के चिंतन, वो जो शक्ति इसके अवगुणों के वर्णन में लगा रहे, वो ज्ञान के चिंतन में। टीचर से क्या कहा, कौन मिला? भाग्यवान भगवान, और भाग्य, बस गुण गाते रहो भाग्य के। बाबा के तो स्वतः योगी बन जाएंगे। मजा ही मजा है। कहा ना पार्टियों से, किस किस बातों में मजा है? खाने में मजा, सोने में मजा, रहने में मजा, पढ़ने में मजा, मजा ही मजा, मौज ही मौज। तो तीसरा एक्सपांशन बहुत है उसमें, विस्तार बहुत है व्यर्थ में। चौथा माया का प्रभाव, क्या होगा उसमें? माया का प्रभाव, और माया अंत तक आएगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मीठा कड़वा, किसी भी रूप से ट्रायल कराती रहेगी। इसके लिए तो सोचना ही नहीं कि मैं पहुंच गया। सूक्ष्म रूप से आएगी, अहंकार के रूप से। अहंकार भी बहुत सूक्ष्म है, ईगो ऑफ द ईगोलेस। मेरे में कोई अहंकार नहीं है, मुझ में कोई अहंकार नहीं है, मैं निरंकारी हूं, तुम कम निरंकारी हो। हम जैसा विनम्र इस संसार में कोई नहीं। ईगो ऑफ द ईगोलेस। और पांचवा, एकांत प्रिय नहीं हो सकती ऐसी आत्मा। और ज्ञान के समझ के लिए तो एकांत चाहिए। वो एकांत जिसकी बाबा बात करते, एक के अंत में खो जाना, वो तो बहुत सूक्ष्म है। उसके पहले स्थूल एकांत। अभी अगले 3-4 दिन भट्टी में जो आए हैं, ऐसे समझो कि मेरे अतिरिक्त इस भट्टी में और कोई नहीं है, ये केवल मेरा ऑपरेशन चल रहा है। भगवान ने मुझे बुलाया है, बहुत गहरा काम करना है, जो काम पेंडिंग है कब से, क्योंकि वहां वो हो नहीं पाया है। जिम्मेदारियां, सेवा केंद्र, सेवाएं, कारोबार, कितनी सारी चीजें, अभी यहां कुछ भी नहीं है। इसके लिए टोटल डिवोशन के साथ, डेडिकेशन के साथ भीतर काम करना है। काम बहुत है, पेंडिंग है लंबे समय का। यहाँ आए हैं तो यहां से कुछ लेके जाना है। यहाँ बातचीत करने नहीं आए हैं, मनोरंजन के लिए नहीं आए हैं,
तपने के लिए आए हैं। तपोभूमि में, तपस्या स्थली में तप हो। और तप की शुरुआत मौन से होती है, और तप की शुरुआत एकांत से होती है। अंतर्मुक्ता का रस, कितना अच्छा वाक्य है ये। हम कई समय से ढूंढ रहे थे ये वाक्य किस मुरली में है, किस मुरली में। पढ़ा तो था पर उस मुरली को ढूंढ रहे थे। अंतर्मुक्ता का रस और बोलचाल का रस, ये मुरली थी जो आज मिली। बहुत अंतर है। तपस्वी मूर्त बनकर अनुभव करो यहां पर तपस्या का। बोलचाल का रस, बोलने में बहुत रस है, अच्छा लगता है, परंतु हाईएस्ट पीच कौन सा है? मौन। गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यस्तु चिन्ह संशय। गुरु बैठा है मौन में, शिष्य के मन में संशय ही संशय। इतने सारे, सुखदेव बैठा हुआ है, हजारों ऋषि मुनि बैठे, वो 12 साल का छोटा बच्चा योगी है, तपस्वी है, कुछ बोल नहीं रहा है, परंतु गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम, मौन ही उसका व्याख्यान है। शिष्यों के जितने संशय अपने आप ही विनष्ट हो रहे हैं। इतनी पावर, इतनी ऊर्जा। द हाइएस्ट पावर, द ग्रेटेस्ट काम आर फेड, विवेकानंद ने कभी कहा। हाइएस्ट पावर, जितना मौन शक्तिशाली उतनी शक्ति और अधिक। तो ये 5 बातें, कौन सी बातें बताई? व्यर्थ बोल का परिणाम, शक्ति व्यर्थ जाएगी, समय एक्सपांशन होगा, विस्तार होगा, और माया आएगी, और 5वां, एकांत प्रिय नहीं हो सकेंगे। माताओं से क्या कहा बाबा ने? और बहुत ही भोली भाली है। कितनी भोली भाली? बहुत ज्यादा भोली भाली। सुशील भाई बता रहे थे ना, एक माता दूसरी माता से पूछ रही थी योग कैसे करने का। दूसरी माता, दोनों ही अनपढ़ माता है, बैठी हुई है, पूछ रही कैसे योग करते हो? कहते बहुत सिंपल है, ऐसे आत्मा जो है ना, ऐसे निकाल के बाबा के सामने रख देने का, बस। ये लो। ये है योग। बाबा ने कहा माया ही, चतुराई बाबा को प्रिय नहीं है, छल कपट वाले बाबा को प्रिय नहीं है। बाबा को कौन प्रिय है? जो भोले भाले है, वो भगवान को प्रिय है। जिनका हृदय सच्चे दिल वाले जो है, वो भगवान को प्रिय। जो शक्तियां है वो भगवान को प्रिय। अपने आप को शक्ति समझो। ये माता है, साधारण माताएं नहीं है, शिव शक्तियां है। पार्टियों से भी कोई कहा ना, शक्तियों को यूज में लाओ, प्रयोग करो। तो सुबह अमृत वेला क्या करेंगे बाबा की कुटिया में? ऐसे, ये है योग, इसका देखो क्या करना है आप। बाबा इसकी करो धुलाई। लॉन्ड्री में आए हो बेहद के। सिंपलेस्ट योगा, सहज योग। पर सहज योग ऐसा भी नहीं कि अमृत वेला, बाबा के पास टीवी है, कैसेट है और ट्यून है, सारी रिकॉर्डिंग ऊपर हो रही है, हर एक की ट्यून, रिंगटोन अलग अलग है हर एक की, और पोजेस कोई इधर गिरता कोई उधर, सब है। ऐसे कैसे? बिना ट्यून वाले। ऐसे ऐसे सच्ची दिल वाली आत्माओं को, ऐसे ड्रामा में हीरो पार्टधारी आत्माओं को, ऐसे माया जिनके सामने पेपर टाइगर है, ऐसी आत्माओं को, ऐसे निश्चय बुद्धि आत्माओं को, ऐसे बेफिक्र बादशाहों को, मौज में रहने वाली आत्माओं को, मौज में जीने वाली, उठने वाली, खाने वाली, सोने वाली, रहने वाली, पढ़ने वाली आत्माओं को, ऐसे भोली भाली माताओं को, ऐसी। ऐसे फर्स्ट डिवीजन में आने वाली आत्माओं में, सेकंड डिवीजन नहीं, फर्स्ट डिवीजन, ऐसे तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, ऐसे डायरेक्ट श्रेष्ठ और हीरो पार्टधारी श्रेष्ठ रचना, बाबा की रचनाओं को, ऐसे विशेष रचनाओं को, ऐसे व्यर्थ मुक्त आत्माओं को, ऐसे टॉन्ट ना करने वाली आत्माओं को, ऐसे कमेंट ना करने वाली आत्माओं को, ऐसे मधुर बोलने वाली आत्माओं को, ऐसे चटनी ना बनाने वाले और ना चटनी खाने बनाने, ना दूसरों की चटनी बनाने वाले आत्माओं को। ऐसे रमणीकता और गंभीरता का बैलेंस, रूहानियत हो, ऐसे हंसी मजाक में रमणीकता लाने वाली आत्माओं को, रूहानियत लाने वाली आत्माओं को, ऐसे विस्तार न करने वाली आत्माओं को, ऐसे चेकिंग करने वाली आत्माओं को, ऐसे यथार्थ बोलने वाली आत्माओं को, ऐसे समय देखकर आवश्यकता अनुसार कम बोलने वाली आत्माओं को, ऐसे
चात्रक आत्माओं को जब तुम बोलो तो दूसरों को इच्छा हो सुनने की, ऐसा नहीं कि दूसरे सोचे कि कब ये बंद करे और हम यहां से छूटे। ऐसे बाप दादा का जैसे बाबा सदगुरु है तो मास्टर सदगुरु है, उसके वाक्य नहीं उसके महावाक्य होते, वैसे महावाक्य उच्चारण करने वाली आत्माओं को, मर्यादा पुरुषोत्तम आत्माओं को ऐसे, ऐसे एकांत प्रिय आत्माओं को ऐसे गिरती, वो मुरली का बताओ ऐसे, वो इधर मुरली के बाहर का था ऐसे, और एक हफ्ते वाली मुरली नहीं आज का, अब नहीं तो कब नहीं वाली, टू लेट बोर्ड से पहले पहुंचने वाली पहुंच गई ना अभी। ऐसे सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा करने वाली आत्माओं को, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को कोई रोक नहीं सकता, इस समान में रहने वाली आत्माओं को ऐसे डायरेक्ट लक्ष्य है समान और समीपता, उसको समीप लाने वाली आत्माओं को, यूज करने वाली, लूज नहीं यूज करने वाली आत्माओं को ऐसे सेकंड में दिव्य बुद्धि शुद्ध मन से यंत्र द्वारा एकदम सेकंड में वहां पहुंचने वाली, कोई वेदर नहीं, कोई चीज उसको बाधा नहीं है। ऊपर से निश्चय और निश्चित आत्माओं को, और भी बहुत सारे जो बचे हुए सोमान मुरली में, वो सारे सोमानों वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।